हो जाएगी। जब हम यहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर काशी लगा लो, मथुरा लगा लो, तो गूगल में नक्शा हो तभी हम उस तीर्थ यात्रा तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु शिष्य से कह रहे हैं कि पगले, जब तक मैं मार्ग नहीं बताऊंगा तो उस परम पिता परमेश्वर तक कैसे पहुंच जाएगा। तो गुरु ने हम पर इतनी कृपा की, उस गुरु की कृपा से आज राम और कृष्ण को थोड़ा बहुत जान पाए हैं। और इतना जान पाए हैं कि इनकी कृपा के बिना जब तक ये रीझेंगे नहीं, तुम्हारे पितरों की तो बात दूर, बहुत दूर है, तुम पर कृपा करने वाले नहीं हैं। फिर तो मेरे राम और कृष्ण यह कह देते हैं, अगर तूने यह सोच रखा है कि जैसा कर्म करेगा ऐसा फल भोगेगा, परमात्मा सभी से प्रसन्न होते हैं, तो ठीक है, मैं तेरे कर्म के अनुसार तुझे फल दूंगा। परंतु मेरे प्यारे, जो होनी में अनहोनी करते, जो होनी को अनहोनी करते और अनहोनी को होनी करते, उसको सच्चा गुरु कहते हैं, उसको सच्चा भक्त कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि का पुत्र अल्प आयु बता दी। गुरु ने कहा, ए पगले, मैं हूं तो घबराने की जरूरत नहीं, देवों के देव महादेव मृत्युंजय का जप करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। जैसे ही जप करना शुरू कर दिया, यम आया, काल ने फांसा डाला। उस मृत्युंजय के जप से भगवान महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि जो फांसा यम और काल ने डाला वो अपने गले में डलवा लिया। काल ने देखा कि अपना फांसा तो इस बच्चे के गले में डाला, देख कर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कांपने लगा थर थर। हे महादेव, ये क्या हुआ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जब महादेव ने कहा, माना कि नियम हमने ही बनाए हैं, माना कि नियम हमने ही बनाए हैं, पर यह नियम उन लोगों के लिए है जो ना तो भगवान की कथा को सुनता है, अपने धन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए लगा देता है, धर्म कार्यों में ना लगा करके श्राप, भोग इत्यादि क्रियाओं में लक्ष्मी माता का अपमान करता है। ये मैंने उन मानवों के लिए, उन मूर्ख मनुष्य के लिए बताया है। अरे यम, अरे काल, तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरे मंत्र को कितनी श्रद्धा अनुसार जप कर रहा है, आंधी में, तूफान में, और तू, प्रभु इसकी अल्प आयु है तो क्या हुआ, मैं भी तो कुछ हूं। क्या हूं मैं कि अकाल मृत्यु वो मरे, जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महादेव का, जो भक्त हो महाकाल का। जो मेरे भक्त हैं, जो हरि के भक्त हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, होनी को अनहोनी में, अनहोनी को होनी में। प्यारे, भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे माथे की लिलार पर
लिखकर भेजा है, उस माथे की लीलार पर रेखा को मिटाने की शक्ति उस भक्ति में रहती है। तो गुरु संत महात्मा में इतनी कृपा होती, इतनी शक्ति होती है, वह अपने शिष्य को उस परम पिता परमेश्वर तक मिलाते हैं। तो जिनकी कृपा से आज हम इस व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उस सद्गुरुदेव भगवान के बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाते मैंने पूछा, प्रभु कृपा करके हमें कोई मंत्र का ज्ञान दो, हमें भक्ति का ज्ञान दो। मेरे गुरु का यही कहना था कि राम जी का भजन करो। जितना तू राम जी का भजन करेगा उसी से कल्याण होगा। क्योंकि पगले सीखते तो मदारी है, जो दूसरे का मन बहलाकर चले जाते हैं, दुनिया को पागल बनाकर। तेरे को तो बहुत आगे जाना है। अगर दुनिया का कल्याण करना है, दुनिया का भला करना है, तो राम जी का भजन तुझे करना पड़ेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे गुरु ना हुए, आज आप आए तो मुझे लगा मेरे सद्गुरुदेव भगवान आए हैं। उनके चरणों में संगीतमय मोनू भाई से प्रार्थना करता हूं, कृपा करके मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में भजन रखे, उस राम जी के चरणों में भजन रखे, जिससे वो आए और हमें आशीर्वाद दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान।